इंडिया की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है, ये सब हम सबको पता है। ना ही इंडियन बैटर्स एक बेहतर फॉर्म में है। एज ए टीम हम थोड़े से वीक नजर आए हैं रिसेंटली। बट वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में भी आप 3 मैचेस को अगर निकाल दें तो इट्स नॉट लाइक दैट। और उस हिसाब से फिर बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के लिए 4-0 5-0 करना पॉसिबल है। एक हाईली पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज वन साइडेड डोमिनेट करते हुए इंडिया को यहाँ पे पटकनी दे सकता है। बट मेरा थोड़ा सा इस में अलग मानना है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग ओपिनियन है कि वो दिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि वापस आएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड डेज जो 11-12 में हमारे साथ हुआ था कि पहले हम इंग्लैंड से 4-0 हार के आए थे। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 हारे, तो वो टोटल 8-0 का फुल्ली क्लीन स्वीप था हमारा, पहले इंग्लैंड में फिर ऑस्ट्रेलिया में। सो अभी भी बहुत सारे लोग यही बातें कर रहे हैं कि रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, उसके बाद टीम अच्छी नहीं खेल रही है, कैप्टनसी भी कुछ खासी रही नहीं है ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बट एक चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी कि जो ब्रेक रोहित शर्मा को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेंटल फटीग की बात हम बहुत ज्यादा करते नहीं है इंडियन क्रिकेट में। बाहर बहुत सारे प्लेयर्स सबसे जूझते हुए नजर आते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट इट इन इंडियन क्रिकेट। हमारे प्लेयर्स के लिए हम ये बात करते नहीं है। तो वो एक जरूरी ब्रेक जो रोहित शर्मा को मिलना चाहिए था वो मिल गया है। और स्टिल ही इज नॉट फीचरिंग इन फर्स्ट टेस्ट। उसके अलावा इंजरी कंसर्न और भी है इंडिया के पास, चाहे वो शुभमन गिल का हो जाए, ऊपर से ओपनिंग नंबर 3 अभी तक डाउटफुल है कौन खेलेगा कौन नहीं। तो इन सब सवालों के मद्देनजर रखते हुए भी क्या हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में हमें डोमिनेट कर सकता है? मैं फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो 2011-12 में हमारे साथ हुआ, हमारी जो उस तरफ टाइम की बैटिंग थी या बल्लेबाज थे वो टोटली डिक्लाइन पे थे, वो अपने करियर के बिल्कुल एंड पे थे। और हमारी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी, ये हम सबको पता है। वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट वो जो स्पार्क चाहिए ना ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए बॉलिंग के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग था उस टाइम पे। उसके बाद जितने भी टूर्स हमने किए हैं ऑस्ट्रेलिया के, 2014-15 का भी आप टूर देखोगे, दैट वाजंट अ बैड। वहां पे भी हमने पहले टेस्ट मैच में जो कोहली के दोनों शतक शतक आए थे, वहां पे ऑलमोस्ट पहला टेस्ट मैच जीता हुआ हारा था, जिसमें एम एस धोनी ने रिटायरमेंट लिया था टेस्ट क्रिकेट से। उसके बाद भी 2 टेस्ट मैच हमने वहां पे ड्रॉ किए थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद वाले जो टूर्स आप देख ही रहे हैं, दोनों टूर्स में हमने 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने नाम की है जब भी हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, जो भी हमारे पास डेटा है उसको लेके हम अगर बात करें यहाँ पे, तो ना ही तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम उस ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी है 2011-12 में हम जिसके अगेंस्ट खेले थे, जिसमें माइकल क्लार्क थे, स्टीव स्मिथ भी बिल्कुल पीक पे थे उस सीरीज में। 2014-15 में भी बहुत अच्छा किया था स्टीव स्मिथ में। मतलब ये दो सीरीज तो ऐसी थी जहाँ पे आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे ये। और फिर वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया के पास। बट यहाँ पे इंडिया की तो हम बात कर ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉर्म में नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम लैक कर रहे हैं। चाहे वो टॉप ऑर्डर हो जाए, टॉप ऑर्डर से रन नहीं आ रहे, मिडिल ऑर्डर के रन नहीं आ रहे, ज्यादा बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। जो टच चाहिए होता है एक बड़े टूर से पहले, बड़ी सीरीज से पहले, वो नजर नहीं आ रहा है। बट एक चीज आप यहाँ पे और मान के चल लीजिए कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, इनकी भी कमियां यहाँ पे कुछ कम नहीं है। ये भी उतने ही आ, मतलब मुश्किलों में घिरे हुए हैं अभी, जितनी की इंडियन बैटिंग घिरी हुई है। इनके भी अपने मसले हैं पिछले कुछ समय से आप देखें तो। डेविड वार्नर के जाने के बाद कोई ओपनिंग बैटर इनके पास अभी तक मिला नहीं है इनको, जो उस्मान ख्वाजा का साथ दे सके। तो वहां पे प्रॉब्लम है। फिर कैमरून ग्रीन का इंजर्ड होना, मेरे हिसाब से जो सबसे, मैं अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, इंडियन क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो कैमरून ग्रीन का इस सीरीज से बाहर होना शायद सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन टीम के लिए और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज
ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए मुझे नजर आ रहा है। ये एक प्लेयर जो इस सीरीज में बहुत कुछ कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सबसे बड़ी चीज वो जो बैलेंस चाहिए होता है आपकी टीम को, वो प्रोवाइड करवाते हैं कैमरून ग्रीन। बैटिंग में लोअर मिडल ऑर्डर के साथ या लोअर डाउन द ऑर्डर टेल के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े हिट्स लगा सकते हैं वो, तेजी से स्कोर बोर्ड को चला सकते हैं। उसके बाद जब भी आपके फास्ट बॉलर्स को रेस्ट चाहिए होता है तो एक प्रॉपर वेपन की तरह आते हैं। विकेट चाहे ना लेके दे, अच्छी हाइट के बॉलर है, अच्छा उछाल मिलता है, इन पिचेस के लिए रेडीमेड है बिल्कुल। और उसके अलावा जो एक चीज कैमरून ग्रीन की हमने लास्ट सीरीज में भी देखी, अगर विकेट ना लेना हो तो एक छोर पकड़ के रन लीक नहीं करते हैं, बिल्कुल वहां से संभाल के रखते हैं ताकि आप दूसरे जो एंड है वहां से अटैक कर सकें, या फिर प्रॉपर जो रेस्ट चाहिए होता है बाकी बॉलर्स को, सॉरी, वो आप दिलवा सकते हैं। वो कैमरून ग्रीन वो काम करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज मुझे कैमरून ग्रीन की लगती है, वो जो गली में जिस तरह से, मतलब उनके आसपास से आप बॉल निकाल ही नहीं सकते, ना तो वहां से सिंगल अवेलेबल होता है, ना आप बाउंड्री ले सकते। और अगर बॉल बाय चांस हवा में गया तो भैया वो कैचेज नहीं छोड़ते हैं। गली में इस तरह के फील्डर है, इस लेवल के वो फील्डर है। गली में लास्ट सीरीज में हमने देखी, मतलब 3-4 कैचेस तो ऐसे प्लग किए थे उन्होंने, भयंकर फील्डिंग की थी उस सीरीज में। तो वो एक चीज, वो सबसे बड़ी, क्योंकि गली में ऑस्ट्रेलिया में आप जब भी खेलते हो, गली, फोर्थ स्लिप या फिर वाइडिश गली, ये जो रीजन है इसमें बॉल जल्दी से तेज ट्रेवल करता है। आपको बहुत ही शार्प फील्डर चाहिए यहाँ पे। तेज गति से बॉल ट्रेवल करता है, अच्छी हाइट पे करता है, और जो हाफ चांसेस को फुल चांस में कन्वर्ट करने वाला अगर आपके पास वहां पे फील्डर हो, तो वो कैमरून ग्रीन वो काम करते थे, वो भी नहीं है। और जो बैलेंस की सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपके फास्ट बॉलर्स को रेस्ट चाहिए होता है वो देते हैं, तो वो भी नहीं है। एक वो प्रॉब्लम है। फिर आपके ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखो कि 3 फास्ट बॉलर्स को छोड़ के चौथा कोई फास्ट बॉलर्स मुझे नजर नहीं आता है जो इसी क्वालिटी का आके ओपोनेंट को परेशान कर सके इसी लेवल पे। तो वो एक अपनी कमी है उनके अंदर की। 5 मैचेस की सीरीज है इंडिया की है, जो है वो हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की तो हमें पता ही है, सारे नए बॉलर्स हैं और लास्ट टाइम भी हमने करके दिखाया, इसी उन्हीं से काम चलाया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ही पेस बॉलर्स हमें अगेन एंड अगेन सामने मिलते हैं जब भी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है। तो पिछले 3-4 टूर्स की आप बात कर लीजिए, तो एक तो ये अपने करियर की ऑलमोस्ट, आप स्पेशली अगर बात करो जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की, तो बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। हार्डली 2-3 इयर्स, मे बी 2 इयर्स और 1.5 इयर्स। तो उसके बावजूद अगर क्या क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये पांचों टेस्ट मैच तक सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। मिचेल स्टार्क का तो मुझे फुल्ली कंफर्म है कि वो तो 5 के 5 मैच नहीं खेल पाएंगे, इंजरी प्रोन है वैसे भी। और मुझे लगता है कि उनको तो 1 या 2 टेस्ट मैचेस का रेस्ट करवाएगी ऑस्ट्रेलिया, तो करवा देगी या वो खुद इंजर्ड हो जाएंगे। बाकी पैट कमिंस, ही इज अ प्रॉपर एथलीट, मतलब उनके ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है। वो एक भयंकर किस्म के, मैं बोलूंगा, पहले उनकी जरूर इंजरी के कंसर्न आए थे अर्ली करियर में, बट अभी जिस हिसाब की फिटनेस वो रखते हैं, मुझे लगता है वो तो पांचों टेस्ट मैच खेल जाएंगे। फिर मतलब जोश हेजलवुड वहां पे भी शायद हो सकता है उनको भी रेस्ट की जरूरत पड़े। तो एक तो ये कंसर्न है। फिर नेथन लियोन को भी बाई चांस अगर बहुत गेंदबाजी करना पड़े, कुछ होता है, तो इसका बैकअप भी ऑस्ट्रेलियन टीम के पास नहीं है। आगे चल के आप सिडनी में जब मैच खेलोगे, वहां पे गेंद अच्छी खासी टर्न होती है। मेलबर्न में भी ठीक ठाक स्पिनर्स को मदद मिलती है, हमने लास्ट कुछ मैचेस में देखा है। तो वो चीज है। फिर आपकी बात, जो सबसे दो आपके लीथल वेपन है बैटिंग ऑर्डर में, वो है मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ। और दोनों की ही रीसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। अगर आप इनके करियर एवरेज से आप इस वाली WTC साइकिल का कंपैरिजन करोगे ना, तो वो कहीं आसपास भी नहीं है। मतलब स्टीव स्मिथ का एवरेज तो आप देखोगे किसी टाइम पे मोर देन 60 होता था, वो अभी नीचे गिर के 54-55 पे आ गए। वहीं अगर आप बात करोगे मार्नस लाबुशेन का, वो एवरेज हाई 70s हाई 60s में होता था,
वो अभी गिर के बहुत नीचे आया क्योंकि इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में इन दोनों ने ही कुछ खासा परफॉर्म किया नहीं है। और हालिया में जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, रेड बॉल क्रिकेट, शेफील्ड शील्ड, वहां पे भी दोनों कुछ खास कंफर्टेबल नजर आए नहीं है। और उसके अलावा जो नंबर 5 के इनके बैटर है ट्रेविस हेड, वहां पे भी वो भी उस तरह से परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए हैं इस डब्ल्यूटीसी साइकिल पे, जो मतलब पहले से करते आ रहे थे। वो भी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नहीं आ रही है। तो आप देखोगे अगर बैटिंग ऑर्डर में एक तो अलेक्स कैरी अच्छी, ही इज मोस्ट प्रोबब्ली फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, अच्छा कर रहे हैं, शेफील्ड शील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं और पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में अच्छी एक दो इनिंग्स खेली है, मतलब नीचे आके अच्छी पार्टनरशिप करने की वो आदत सी है उनको। तो दो ऑप्शन मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नजर आते हैं। एक तो टॉप ऑर्डर में ओपनिंग में आपके पास उस्मान ख्वाजा जो लगातार रन बनाते हुए आए हैं, और नीचे से अलेक्स कैरी। इन दो बैटर्स को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की भी प्रॉब्लम कुछ कम है नहीं। आप देखोगे थ्रू आउट बैटिंग ऑर्डर में आप देखोगे कि कोई बल्लेबाज इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो खासा फॉर्म में है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी अपनी प्रॉब्लम है बैटिंग को लेके जितनी इंडिया के पास है। इंडिया के बैटर्स में तो फिर भी आप देखोगे ऋषभ पंत ने रन बनाए हैं, ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए हैं, गिल ने भी ठीक ठाक रन बनाए हैं, हालांकि फर्स्ट मैच में वो नहीं होंगे। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शंस कम होते हुए नजर आते हैं। बट दूसरी चीज अगर ऑस्ट्रेलिया का मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखूँ ना किसी भी टीम के अगेंस्ट, कहीं पे भी ये जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के अगर ये 4 गेंदबाज खेलते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज है ये कि आसानी से रन लीक नहीं करते हैं, चाहे वो नेथन लियोन हो, एक टप्पा पकड़ के फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टंप पे ये डालते हैं गुड लेंथ। और वहां से ना तो आप इनको आगे जाके खेल सकते बहुत बार, ना पीछे आके खेल सकते। इस तरह का वो टप्पा रहता है, वहीं से गेंद सीधा रहता है, वहीं से अंदर आता है। तो वो एक प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जॉर्ज हेजलवुड का टप्पा बहुत सही है, गुड लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। और रूम या फिर ओवर पिच गेंदें आपको नहीं देखने को मिलेगी, सेम पैट कमिंस के साथ है। अगर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों में कोई गेंदबाज है जो कि मतलब थोड़ा ऑफ डे होता है तो रन्स देंगे, तो मिचेल स्टार्क है। वो भी मतलब अगर उनका थोड़ा सा भी उनको एक अच्छा स्पेल लग जाए तो वो भी फिर 3-4 विकेट लेके ही निकलते हैं। तो ये जो बॉलिंग है इनकी, 4 ये बॉलर्स है, ये आप यूं देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात आए और ऑस्ट्रेलिया में खेला हो, तो इन 4 बॉलर से अच्छे बॉलर मुझे नहीं लगता कि कोई एक जो पैक है इन चारों का बन के बना है वो किसी और टीम के पास मुझे नहीं लगता कि है अभी के हाल में टाइम में। ऊपर से जो सबसे बड़ा और एडवांटेज इनके पास आता है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर में ना कोई टेल है ही नहीं, सही बात पूछो तो। मतलब ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जो बल्लेबाजी नहीं कर सकता हो, या आप यूं कह लीजिए ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो बल्लेबाजी नहीं कर सकता हो, जो बस आंख बंद करके स्लो कर रहा हो। मतलब हल्की सी स्विंग स्पिन हुई तो आप उनको बीट कर दो, यॉर्कर मार दो, बाउंसर मार दो। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज इनका है। आप बोलते हो ना इंडिया जब भी कोई टीम आती है तो आप टॉप ऑर्डर को फिर भी आउट कर लेते हो, बट नीचे से अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप, अश्विन के सामने आप फंस जाते हो। पहले इसमें भुवनेश्वर कुमार भी होते थे। बट यहाँ पे भी सेम ही है इस बार इंडिया का, तो फिर भी बॉल जो लोअर डाउन द ऑर्डर है या जो टेल हम बोलते हैं जिसको, वो चल नहीं पाया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जो आपने देखा क्या हाल हुआ हमारा, वही सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ है कि यहाँ पे आप आते हो ना, पैट कमिंस ही इज अ प्रॉपर नंबर 8, नंबर 9 पे आते हैं मिचेल स्टार्क, इनसे ऊपर आते हैं। एंड आई नेवर अंडरस्टैंड दिस आइडिया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड बिहाइंड इट। कि पैट कमिंस सबको पता है कि एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते नजर आते हैं और कंफर्टेबल नजर आते हैं अगेंस्ट इधर इट स्पिन और फास्ट बॉलिंग। वहीं पे मिचेल स्टार्क सेम, कहीं पे कुछ ऐसी वीकनेस नजर नहीं आती है। नेथन लियोन कंफर्टेबल नजर आते हैं बैटिंग में। हेजलवुड भी अगर एक एंड पकड़ना हो तो ऐसे जल्दी से रैश शॉट नहीं खेलते, अपनी विकेट की वैल्यू समझते हैं। ये वर्ड बहुत सही है कि ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स है ना वो अपनी विकेट की वैल्यू लगाते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो। और ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और यही मुझे लग रहा है कि हर सीरीज में आके ना
इंडिया यहीं पे फँस जाता है। ऊपर के 5-6 आउट हम कर लेते हैं 150, 170, बट ये लास्ट के 3-4 है ना, ये सवा 100 रन जोड़ के निकल जाते हैं, जो एंड में वाइटल साबित होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया की नज़र से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके पास ऐसे बॉलर हैं जो कि अपनी विकेट की वैल्यू लगाते हैं सेंटर में आके, और अपनी विकेट थ्रो नहीं करते। जो मतलब किसी बल्लेबाजों को सोचना है ना, एक ईशांत शर्मा हमारे पास होते थे, जो कभी अपनी विकेट फेंक के नहीं जाते थे, हमेशा वैल्यू लगाते थे। और दूसरे छोर पे अगर उनको कोई अच्छा बल्लेबाज मिल गया तो आराम से वो 30, 40, 50 रन की पार्टनरशिप लगा लेते थे। वो काम यहाँ पे इंडियन बॉलर्स को करना होगा, जो कि मुझे अ, आज तक फ़ील नहीं हुआ है कि फास्ट बॉलर्स, स्पेशली स्पिनर्स हमारे फिर भी अच्छा करते हैं बैटिंग में। फास्ट बॉलर्स दे ऑलवेज़ डिसअपॉइंट अस इन व्हाइल आवर बैटिंग। शार्दुल ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो या आकाशदीप हो, हमने सबने देखा कैसे विकेट फेंक के चले जाते हैं अपनी फ्लॉक करते हुए, या फिर डिफेंस करते हुए भी गेंद थोड़ा बहुत भी इधर-उधर होता है तो वो क्वालिटी नहीं है कि थोड़ा बहुत भी ये 1, 2, 3 ओवर भी सर्वाइव कर सके। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आखिर में कंक्लूजन इसका ये आता है 5-0 का कि ऑस्ट्रेलिया भी इतनी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया को वन साइडेड डोमिनेट कर सके इस पूरी सीरीज के दौरान। तो वहां मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, सीरीज टाइट होगी। हो सकता है इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया विनर हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वापस उनके पास आए ऑलमोस्ट 9-10 सालों के बाद। वो हो सकता है, बट ये 3-2, 3-1, 2-1, ये स्कोर लाइन तो सीरीज की फिर भी हो सकती है, बट 4-0, 5-0, आई डोंट थिंक कि इट्स इवन पॉसिबल। मतलब मुझे 2-4% के अलावा कोई इसके चांस नहीं नजर आ रहे। वो इसी सूरत में हो सकता है कि इंडिया पहला टेस्ट मैच भी हार जाए, फिर दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल का है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया को हराना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस तरह का रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल के साथ, अपने घर में स्पेशली। बट लास्ट टाइम आप याद करोगे, लास्ट सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट नीचे लगा दिया था, अगर वो हमारा 36 का ऑल आउट नहीं आता। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखने वाली है। तो यहाँ से अगर 2-0 हो गया ना स्टार्टिंग में, फिर तो हाईली पॉसिबिलिटी बनती है, बट ये 2-0 करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, इंडिया को पुअर क्रिकेट खेलना होगा। तो ये तो हो गई जी इनकी बात 4-0, 5-0 की। अब पर टेस्ट 3 दिन से कम का टाइम बचा है, ऑलमोस्ट ये वीडियो आप तक पहुंचेगा जब आप यूं मान के चलिए ऑलमोस्ट 2.5 दिन का टाइम बचेगा। आज का दिन 20, 21 और 22 को अर्ली मॉर्निंग मैच स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप, कि ओपनिंग में एक तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है इनके पास कि उस्मान ख्वाजा रिसेंटली पिछले काफी सारे टाइम से हर जगह रन बनाते हुए नजर आए हैं। तो वो अनडाउटली वहां पे फिट होंगे, नंबर 1 मेरे लिए उस्मान ख्वाजा। और दूसरे जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ए जब इंडिया के अगेंस्ट खेला, वहां पे पहले मैक्स स्विनी नीचे बैटिंग कर रहे थे थोड़ा, फिर उनसे कहा गया कि आप हमारे मतलब प्लान में हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के लिए। तो उनसे फिर ओपन करवाया गया, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, सॉलिड नजर आए थोड़े, बट है तो डेब्यू ही कर रहे हैं वो। और जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, इन सबके सामने अगर आप आओगे तो इट विल नॉट गोना बी इजियर फॉर हिम। तो नेथन मैक्सवेनी यहाँ पे आ जाते हैं उस्मान ख्वाजा के साथ। फिर नंबर 3 पे जो मतलब लास्ट ओवर पे जब इंडिया आया था ना, तो इनके पास नंबर 3 आप यूं मान लीजिए इनका बेस्ट बैट्समैन था उस टाइम पे, बट अभी वो सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। मानस लाबुशेन उस मतलब एक थोड़ा होता है ना यार कि उस सीरीज में भी मैं देख रहा था, मैं बहुत बार है ना वीडियोस में लक की बातें करता हूँ, और यार मुझे लगता है कि इसके बिना ना बैटर बहुत सिचुएशंस में ना सरवाइव कर नहीं पाता है, अगर ये थोड़ा बहुत लक आपके साथ ना रहे। हाल ही में हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में भी देखा मानस लबुशेन को, मतलब जो फोर्थ फिफ्थ स्टंप की लाइन सेम अगर पहले देखो ना आप इंडिया के अगेंस्ट, वो मतलब शुरुआती इनिंग्स में जैसे तैसे वो 20, 25, 30 बॉलों में 7-8 बार बीट होते थे और बच जाते थे।
उसके बाद वो 70, 80, 90 की पारी खेलते थे। बट अभी वो लक का साथ उनको नहीं मिल रहा है, जैसे आप पाकिस्तान के केस देख लो या इससे पहले देख लो। अगर वैसा ही कुछ होता है तो इंडिया का काम थोड़ा आसान हो सकता है। बट स्टिल ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर और हमेशा ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर बैंक करता है। और उनके साथ आ जाते हैं नंबर 4 पे, जो मतलब मिलके बहुत तंग करते हैं, चाहे वो लास्ट सीरीज़ इंडिया के अगेंस्ट हो या और किसी के अगेंस्ट, स्टीव स्मिथ। और एक लास्ट वाली सीरीज़ रही थी जहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिया ने इनको खामोश रखा था, चाहे वो घर पे आए हो ये या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया हो। इन पिछली 2 सीरीज़ में स्टीव स्मिथ इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। मतलब उससे पहले तो ये यार आ जाते थे और बस इनके शो अलग ही रख देते थे हम। ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई थी। बट राइट नाउ ही इज़ इन नॉट दैट काइंड ऑफ फॉर्म, बट स्टिल क्वालिटी प्लेयर है और इंडिया के अगेंस्ट अलग मोटिवेशन मिलता है इनको। तो क्या पता कब इनकी फॉर्म वापस आ जाए। फॉर्म आने के लिए मतलब आपको ज़्यादा नहीं, एक ही पारी लगती है। एक पारी में अगर आपके रन बन गए अच्छे तो बस इतना सा ही फ़र्क है। उसके बाद नंबर 5 पे अगेन वन मोर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर ट्रेविस हेड। व्हाइट बॉल से स्पेशली टी20 आईज में फिर भी ये थोड़ा ठीक करते हुए आए आए हैं। बट रेड बॉल क्रिकेट में रिसेंटली इनकी भी फॉर्म उस तरह की नहीं है। एंड अगेन इंडिया के अगेंस्ट इनको भी थोड़ा-सा अलग मोटिवेशन मिलता है। हर जगह से ये रन बना जाते हैं जैसे-तैसे बचते-बचाते। और फिर नंबर 6 पे आ जाता है जी आपकी जो मैंने बात की सबसे बड़ी जो पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे, वो नंबर 6 का है। कैमरून ग्रीन के जाने के बाद ये खाली हुआ है। और यहाँ पे अगर कैमरून ग्रीन होते तो मे बी ऑस्ट्रेलिया स्टिल स्टीव स्मिथ के साथ साथ शायद से ओपन करने को देखता। बट यहाँ पे मिचेल मार्श है। बट मिचेल मार्श के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कैमरून ग्रीन जितनी बॉलिंग तो करके नहीं दे सकते और हाल ही में हमने देखा भी नहीं है मिचेल मार्श को गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स रहते हैं उनके हैमस्ट्रिंग में, लोअर बैक में। तो वो उस तरह की गेंदबाज भी नहीं है जिस तरह के कैमरून ग्रीन है, जो अच्छा उछाल मिलता है, स्पीड भी उस तरह की नहीं है इनके पास। हालाँकि बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, एंड पकड़ के डाल सकते हैं वो, बट रिसेंटली इनको बॉलिंग करते हुए हमने देखा नहीं है। बट स्टिल ही इज़ अ गुड बैटर। तो मिचेल मार्श मेरे लिए आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 7 पे नो डाउट अबाउट इट, एलेक्स कैरी पिछले कुछ समय से अ, विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलरली। और बल्ले से भी इन्होंने अपना काम बखूबी किया है। हर टूर पे जाके कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इनिंग्स इन्होंने खेली ही है। फिर इसके बाद तो आप आँख बंद करके कर दीजिए, पैट कमिंस आपके कैप्टन हो गए। नंबर 9 पे मिचेल स्टार्क, उसके बाद नंबर 10 पे नेथन लियोन और नंबर 11 आपके हो गए जॉश हेजलवुड। ये 4 प्रॉपर गेंदबाज आपको मिलते हैं। और जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो भी ओपोनेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जब ये गेंदबाजी करते हैं तो वो तो देखने लायक ही होती है। मतलब आपको इनके लंबे-लंबे स्पेल सर्वाइव करने होते हैं। मतलब पैट कमिंस तो लिटरली 8 से 9 ओवर का स्पेल डालते हैं अगर वो उनकी गेंद सही पड़ रही हो। मतलब सही पड़ रही हो क्या, सही पड़ती है। और उनके जो स्पेल होते हैं वो मतलब 4-5 ओवर के नहीं होंगे। और एटलीस्ट फर्स्ट स्पेल इनका जब भी आता है मैं देखता हूँ 8, 9, 10-10 ओवर तक ये डाल देते हैं। लास्ट ओवर पे तो ऐसा ही चल रहा था। बट लास्ट ओवर पे हमारे पास चेतेश्वर पुजारा थे, जो मतलब इनको थका रहे थे। उसके बाद फिर आप 35-30 ओवर के बाद 80 ओवर तक रन बनाने को देखते थे। और वहाँ पे हम ट्राई करते थे 100, 110, 120 ओवर कैसे ना कैसे खेल जाए। और वही होता है, आप ऑस्ट्रेलिया में 100, 110, 120 ओवर का टारगेट लेके चलो, तो आपके रन बन जाएँगे। इस बार भी ये सीरीज़ मुझे नहीं लगता कि 400, 500, 550, 600 वाली होने वाली है। मेबी वन्स इन अ सीरीज़ ये टीम टारगेट अचीव कर सकती है। उसके अलावा दोनों टीमों की बॉलिंग अच्छी है। बैटर्स ही डिसाइड करेंगे। बहुत बार बोलते हैं ना कि यार हम बॉलर्स डिसाइड करेंगे ये सीरीज़। या बॉलर्स डिसाइड करेंगे क्योंकि 20 विकेट्स उन्हीं को लेनी है। बट ये सीरीज़ मुझे लगता है लास्ट सीरीज़ की तरह बैटर्स डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा दिखता है, कौन ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आता है। दूसरी ओपोनेंट के सामने, बॉलिंग लाइनअप के सामने किसके बैट्समैन, बैटर्स अच्छे खेलते हुए नज़र आते हैं। कौन कंसिस्टेंटली हर इनिंग में 110, 120 ओवर खेलने का आदत डालता है।
वो ही चीज़ इस सीरीज़ में मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी थ्रू आउट द सीरीज़, थ्रू आउट द मैचेज़। तो वो इम्पोर्टेंट होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर उनको ये सीरीज़ व्हाइट वॉश करनी है, क्लीन स्वीप करनी है, 4-0, 5-0 जीतनी है, तो फिर अकेली बॉलिंग से वो 4-0, 5-0 तो मुझे नहीं लगता कर पाएँगे। उनकी बैटिंग को अच्छा करना पड़ेगा तभी वो मतलब कंसिस्टेंटली उनको 400 साढ़े 300 रन बनाने पड़ेंगे, तभी वो ये जो 4-0, 5-0 की हम बात कर रहे हैं वो कर पाएँगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चांस है इनके पास और हाईली चांसेस यही है कि ऑस्ट्रेलिया भी 8-10 पारियाँ है ना, इसमें से मुझे लग रहा है कि 4 पारियाँ ऐसी होंगी जहाँ में ऑस्ट्रेलिया 200-220 के नीचे सिमटता हुआ हमें नज़र आएगा और पहला ही जो टेस्ट है ना, वहाँ पे आप ये मान के चलिए 10 एमएम की घास छोड़ने की बात हो रही है। लास्ट सीरीज़ में इंडिया पर्थ में नहीं खेला था, उससे लास्ट वाले में खेला था जब ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता था वो और कोहली का वहाँ पे सेंचुरी आया था। उसमें भी आप देखोगे ग्रीनिश विकेट था थोड़ा और बॉलर्स के लिए हेल्प रहेगी यहाँ पे। तो पहला ही मैच जो है बहुत ही बड़ा टास्क है, अच्छा उछाल होगा, ग्रीन विकेट होगी, बॉलर्स के लिए अच्छी खासी मदद होगी। तो यहाँ पे आप मान के चलिए बल्लेबाजों की बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं यहाँ पे इंडियन बॉलिंग लाइनअप के जाल में फँस गया ना, तो जो हम 4-0, 5-0 बात कर रहे हैं ना, उसकी तो छोड़िए सीरीज़ जीतने के लाले पड़ जाएँगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि आप भले ही मनोबल, कॉन्फिडेंस कितना ही डाउन हो इंडिया का, पर जब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया को जो मोटिवेशन मिलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा इंडियन टीम को भी मोटिवेशन लेवल है वो हाई रहता है। और उम्मीद उसी की करते हैं हम कि वो बिल्कुल हाई रहे और हम पहला टेस्ट मैच जो है हम अपनी तरफ से अच्छी शुरुआत करें और ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड वो भी ट्राई करेंगे कि विल ट्राई टू स्टार्ट एज एज हार्ड एज दे कैन मतलब फेवरेट्स तो नो डाउट वो है ही इस सीरीज को लेके और हर सीरीज में होते हैं जब भी हम ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं बट लास्ट 2 टाइम्स इवेंचुअली वो लास्ट में विनर्स बन के नहीं निकले हैं। तो होपफुली इस बार ऑस्ट्रेलियन फैंस यही सोच रहे होंगे कि इस बार हम स्टार्ट एज़ अ फेवरेट्स कर रहे हैं, फिनिश भी हम एज़ अ फेवरेट्स ही करें। तो अभी के लिए इतना ही है और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।